चलिए लाइव हो चुके हैं। ध्यान दें सारे बच्चों को। गुड इवनिंग। चलिए सभी बालक ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दो भाई। इधर ऊपर करिए रस फेरी। चलो, आज से आपका रीजनिंग का नया फाउंडेशन बैच शुरू हुआ 27 फरवरी से सुबह में 9 बजे। ठीक है, 27 फरवरी से सुबह में कितना बजे? 9 बजे। ध्यान दो भाई। क्वेश्चन संख्या 101 पर आएंगे। ये जो पहला नंबर सवाल है, ये आपको क्या कह रहा है? आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट का विश्राम करता है। बताइए कि 3.5 किलोमीटर चलने में कितना देर लगाएगा? देखिए, कछुआ 1 किलोमीटर जब चला तो पहले 4 घंटा लगाया, इसके बाद 20 मिनट आराम किया। फिर वो कछुआ जब 1 किलोमीटर चला तो 4 घंटा लगाया और 20 मिनट आराम किया। फिर जब वो 1 किलोमीटर चला तो 4 घंटा लगाया, 20 मिनट आराम किया। फिर जब वो आधा किलोमीटर चला तो 2 ही घंटा लगाएगा, लास्ट में आराम नहीं करेगा। लास्ट में क्या होगा? आराम नहीं करेगा। लास्ट में क्या होगा? आराम नहीं करेगा। तो टोटल कितना हो गया? जोड़िए, 4 4 8 4 12 2 14 आई 20 20 40 20 60 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो 14 और 1 कितना घंटा? 15 घंटा। क्या कोई परेशानी है क्या? बढ़े आगे? चलिए जल्दी जल्दी छापो। बढ़े? हाँ। इस पासे में 4 के विपरीत क्या होगा? तो देखिए 4 कहाँ है? यहाँ। देखिए कोई भी 2 पासे का सेलेक्ट करके बनाना है। 4 के साथ यहाँ 5 6 5 6 कॉमन है, 2 कॉमन है, तीसरा उल्टा। 4 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1। 4 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1। आगे कह रहा है एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं। एक्स और वाई दोनों क्या है? बच्चे हैं। फिर कह रहा है जेड एक्स का पिता है। पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर होगा, प्लस होगा, पिता होगा। फिर कह रहा है जेड एक्स का पिता है परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है तो क्या होगा? पुत्री। वाई जेड का पुत्र नहीं है। वाई और जेड के बीच क्या संबंध है? वाई और जेड के बीच क्या संबंध है? पुत्री और पिता का। पुत्री और पिता का। देखिए 5 गांव इस प्रकार हैं। देखिए अगर कभी भी सिटी डायरेक्शन से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा, सिटी डायरेक्शन से रिलेटेड क्या आएगा? कोई भी सवाल आएगा तो आपको क्या करना है कि करे एस क्यू के पूरब में। समझ में आए तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आए तो कोमा के बाद से पढ़ना है। क्यू के पूरब की ओर है कौन? एस। यहां रखे क्यू, इसके पूरब में कौन हो जाएगा? एस। फिर कह रहे पी एस के दक्षिण में। एस का दक्षिण नीचे होगा पी। फिर कह रहे टी क्यू के उत्तर में। क्यू का उत्तर ऊपर हो जाएगा टी। फिर कह रहे आर पी के पश्चिम की ओर। पी का पश्चिम किधर होता है? इधर। इधर कौन हो जाएगा? तब एस आर के सापेक्ष। आर पे खड़ा होकर एस की दिशा देखनी है। ये वाली दिशा ऊपर होता उत्तर, इधर होता पूरब। तो इसको क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार और देखना है। पहले 104 समझ लीजिए, हम 101 आपको दिखा दें। क्लियर हो गया? चलिए 100 देखो 15 देना है। क्या देना है? 15। देख लीजिए एक बार और। लास्ट बार आराम नहीं करता। 1 किलोमीटर चला, 4 घंटा लगाया, 20 मिनट आराम किया। 1 किलोमीटर चला, 4 घंटा लगाया, 20 मिनट आराम किया।
1 किलोमीटर चला, 4 घंटा लगा, 20 मिनट आराम किया, लास्ट में आधा किलोमीटर चलने के लिए 2 घंटा लगेगा, आराम नहीं करेगा, टोटल जोड़िएगा 15 होगा। ठीक, चलिए अगले सवाल पे आ जाइएगा। 105 नंबर। कर राजू पूरब दिशा में 10 मीटर, यहां से वो पूरब गया 10 मीटर, फिर दाईं ओर मुड़ा क्लॉकवाइज नीचे 10, फिर बाईं ओर मुड़ा, पहली बार बाईं ओर मुड़ा इधर 5, फिर बाईं ओर मुड़ा ऊपर गया 15, फिर बाईं ओर मुड़ा इधर गया 15। वह प्रारंभ से कितनी दूरी पर है? शुरुआत यहाँ से किया तो ये डिस्टेंस चाहिए। अच्छा ये पूरा 15 है, जिसमें ये 10 है, तो ऊपर वाला कितना होगा? उत्तर इज क्या हो जाएगा? ये। कोई परेशानी नहीं? चलिए, कर आरती और सौरभ श्रीमती शाह के बच्चे हैं। आरती और सौरभ किसके बच्चे हैं? श्रीमती शाह के। देखिए, मिस्टर एंड मिसेज शाह, इसके 2 बच्चे हैं, एक का नाम है आरती और दूसरा का नाम क्या है? सौरभ। ठीक है, फिर कह रहा रीतू और शक्ति श्रीमती मेहरा के बच्चे हैं। तो देखिए ये हो जाएंगे मेहरा प्लस माइनस मेहरा, और ये प्लस माइनस शाह, यानी मिस्टर एंड मिसेस शाह, इनके बच्चे हैं कौन कौन? रीतू और शक्ति। मेहरा के बच्चे कौन कौन है? रीतू और शक्ति। सौरभ और रीतु विवाहित जोड़ा है। सौरभ और रीतु विवाह कर लिया है, उनके 2 बेटी है, इसकी 2 बेटी है, एक का नाम है मुक्ति और दूसरी बेटी का नाम क्या है? श्रुति। सवाल हो गया। फिर कह रहा है मुझे कि बताइए आरती श्रुति से किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो आरती है ये श्रुति की क्या लगेगी? श्रुति के पापा सौरभ की बहन। पापा की बहन क्या होती है? बुआ। बुआ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आंटी। कहिएगा सर बीच वाला नहीं पढ़े, सवाल पढ़ लीजिएगा, जितनी आवश्यकता हो उतना सॉल्यूशन हो जाए, तो बाकी को पढ़ना नहीं चाहिए। समझे? नहीं समझे क्या? रेलवे और एसएससी में नाम के आधार पे जेंडर फाइंड आउट होता है। ठीक है, बैंक में नहीं होता। तो ये हम लोग एसएससी के लिए सेट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आरती लड़की होगी। अब नहीं तो आप अंकल दीजिएगा, अंकल ऑप्शन में भी नहीं है, अंकल ऑप्शन में भी नहीं है, तो इसलिए उत्तर क्या दीजिएगा? आंटी। नन ऑफ दीज भी नहीं है। इनइक्वालिटी का सवाल सब लोग ध्यान दीजिएगा। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी से छोटा है। ए बी से क्या है? छोटा, यानी लेस देन। $A बी का अर्थ है ए बी से बड़ा है। हैच का अर्थ है ए बी से छोटा या बराबर, और स्टार का अर्थ है ए बी से बड़ा या बराबर, और प्रतिशत का अर्थ है ए बी से ना छोटा ना बड़ा तो क्या? बराबर। तो इसको देख देख के डिकोड करना है। देख देखो क्या करना है? डिकोड। चलिए, एट द रेट मने लेस देन, डॉलर मने ग्रेटर देन। एट द रेट मने लेस देन, डॉलर मने ग्रेटर देन, डॉलर मने ग्रेटर देन, डॉलर मने ग्रेटर देन, एट द रेट लेस देन, परसेंटेज मतलब इक्वल टू। स्टार हैच का मतलब जानिए। हैच का मतलब लेस देन इक्वल टू, स्टार मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, स्टार मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, और हैच मतलब लेस देन इक्वल टू। एट द रेट मतलब क्या है? हैच मतलब लेस देन इक्वल टू। एट द रेट मतलब क्या है? देख के तो कम से कम बोलो, लेस देन। ये बेहद गलत बात है। आपके पास क्वेश्चन है, हमने भी बताया, देख देख के बोलिए, बोलो। अब जाना है एफ से एच। एफ से कहां जाना है? एच जाना है। एफ से अगर एच जाएंगे तो यहाँ एफ है और यहाँ एच। आइए, पहली बार हुआ, आओ सनम जाओ सनम, कोई मतलब नहीं। ओपन इंटी क्लोज बार, ओपन इंटी क्लोज बार। एच के पास मुंह बंद है, एफ के पास मुंह खुला है, एफ के तरफ खुला, एच के तरफ बंद। सही है। एच से एल जाना है, एच से एल जाना है तो यहाँ से यहाँ जाना है। ओपन इंटी क्लोज बार, ओपन इंटी। एच के पास मुंह बंद है, यहाँ भी बंद है। इक्वल टू लगा दिया। इक्वल टू उत्तर में तभी आएगा जब दोनों जगह हो। एक जगह है एक जगह नहीं है, तो इक्वल टू उत्तर में आने वाला नहीं है। आई से क्यू जाना है, यहाँ आई है यहाँ क्यू है,
ओपन इंटी क्लोज बार, ओपन इंटी क्लोज बार। यहाँ आई के पास मुंह खुला इक्वल टू दोनों जगह तो उत्तर में आएगा, बात सही। लेकिन यहाँ आई के पास मुंह क्या है, बंद है, तो ये गलत है। 107 का पहला सिर्फ सही है और 108 का दूसरा सिर्फ सही। कि कोई परेशानी है? हम आगे चले। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखे तो दाएं से 10 में, दाएं से 10 में के बाएं का 10वां। देखिए सेम सेम रहेगा तो घटा दीजिएगा, अलग अलग रहेगा तो जोड़ दीजिएगा। तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, दोनों सेम सेम है कि डिफर डिफर है? सेम सेम है कि डिफर डिफर है? अलग अलग है तो जोड़ेंगे तो 10 10 कितना, तो राइट का 20। अच्छा, विपरीत क्रम में राइट से सीधा होता है, विपरीत क्रम में राइट से क्या होता है? विपरीत क्रम में जब राइट से लेटर पूछेगा तो डायरेक्ट उत्तर दे दीजिएगा। 20वां लेटर टी होता है। 20वां लेटर क्या होता है? टी। 20वां लेटर क्या होता है? टी। पढ़े। सवाल नंबर आ जाइएगा 110। रिवर्स ऑर्डर में राइट से ही सीधा होता है, मैं यही बोल रहा हूं। रिवर्स ऑर्डर में विपरीत क्रम में राइट से सीधा और लेफ्ट से उल्टा। नहीं समझे? ठीक। ये देखिए POULTICE, इसका नया रूप क्या होगा यदि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके राइट साइड के तीसरे लेटर, तो जैसे ये जो P है उसका कोड है 16, ये जो P है उसका कोड क्या है, और इसको राइट का तीसरा, राइट का क्या, तो राइट का तीसरा मतलब देखिए P का कोड जो 16 होता है वो लेफ्ट से होता है, किधर से होता है, और P व्यंजन है तो बोल रहा है कि व्यंजन को दाईं ओर का तीसरा, राइट का तीसरा मतलब अलग अलग है, जोड़ेंगे 16 3 19, तो लेफ्ट का 19 मतलब एस। तो एक बात तो तय है कि व्यंजन वाला में 3 बढ़ाना है, व्यंजन वाला में 3, और प्रत्येक स्वर को लेफ्ट का दूसरा यानी 2 घटाना है। वॉवेल में 2 घटाना है, वॉवेल में 2, कॉन्सोनेंट में 3। तो चलिए P कॉन्सोनेंट है 16 3 19 U। अच्छा O वॉवेल है तो 2 घटाना है, तो 15 में 2 जाएगा 13, U का 21 में 2 जाएगा 19 S। L कॉन्सोनेंट है 12 3 15 O। T कॉन्सोनेंट है 20 3 23 W। SMS OW। ऑप्शन देखिए अच्छा, मतलब ऑप्शन गलत है कि हम जो लिखे वो गलत है? ठीक है, जिसमें सुधारना पड़ता है हम सुधार दे रहे हैं। SMS OWGFC ये उत्तर है, ढूंढिए। SMS OWGFC। तो B नंबर में एगो लेटर सुधारना पड़ेगा और D नंबर में 2 गो, तो जिसमें सुधारना है आप सुधार दीजिए। हम उत्तर लिख दिए। भैया तुम जिसमें सुधारना है सुधार लो, उत्तर लिखा हुआ है, बात खत्म। बढ़े आगे। ठीक। सवाल नंबर 111, एक बड़ा सा वर्ड दिया है, कह रहा है कि यहाँ पर ऐसे कितने लेटर हैं जिनमें उतने ही अक्षर युग्म है जितने की अंग्रेजी बन। युग्म कहेगा तो युग्म माने जोड़ा, युग्म मतलब क्या, तो दोनों तरफ से लेटर ढूंढना है, दोनों तरफ से क्या करना है, लेटर ढूंढना है। ढूंढो जरा, पढ़िए। सेम लेटर मिलेगा तो एक पेयर D, DEFGHIJKL IJKLMNO, ये सेम मिला। B से बड़ा है ही नहीं, पढ़े क्यों, EFGHIJRSTUV। अब इधर से नहीं मिलेगा, इधर से NO, 3 को मिला। अब 3 से बड़ा ऑप्शन है नहीं है, तो हम और है, पढ़िए। OPQR NOPQR
STUB OPIJKLM। अब नहीं मिला टोटल 1 2 3 4 कितना 3 से अधिक। तीन से क्या अधिक हो गया। देखिए इस सवाल तो आपको आता होगा, फटाफट कैसे बनाना है। एंड का कोड, एंड कहाँ है, पहला में नहीं है तीसरा में है, तो एंड एक ही जगह एंड के साथ जो जो उबार करिए। यू पहला दूसरा में कॉमन, कोड में तो कोड में नौ नौ कॉमन, फिर मी पहला तीसरा में कॉमन, तो कोड में क्या क्या चार चार, तो इधर एक वर्ड बचा एंड और एक बचा दो, एंड का कोड क्या हो जाएगा दो। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इस वर्ड के NOIDA इसका कोड लिखा गया STNIF, आगे पीछे लिख देना है, कोड दे दीजिए। N का 14, T का 20, I का 9, D का 4 1, S का 19, T का 20, N का 14, 9 6, 5 5 ज्यादा लग रहा है ना, तो M का कोड बताना है। M का 13 5 18, E का 5 5 10, E फिर R का 18 5 23, और फिर U का 21 और 5 26, T का 20 5 25, उत्तर इसी हो गया भाई। चलिए 111 काहे रिपीट करवा रहे हो भाई, 3 से अधिक दे दो, बढ़े आगे। पिछला बैच में तो मेरा गला ठीक था, ठीक था ना, आधा घंटा ठीक पहले ठीक था, कोई नजर लगा दिया, कोई नजर लगा दिया ना। अब लगता है ए भाई नींबू मिर्ची नहीं टांगल है, कहाँ टांगल है, देखो टूट गया है, ये नजर लग गया ना। हाँ देखो डायन जोगिन को क्या कहते हैं। अच्छा कभी आपने ऐसे ऐसे जो उतारती है माँ उतारती है अपने बच्चों को, क्या क्या करती है, उतारा, क्या उतार, चाचा उतारते हैं, हाँ नजर उतारते हैं, तो क्या कहती है, अगल बगल डायन जोगिन दूत भूत नहीं, और क्या कहते हैं पीछे जो मिर्ची घुमा के चूल्हा में जला देती। अच्छा एक बात और, गांव में ऐसा होता है, और जो कहा जाता है कि वैसी मिर्ची में अगर नजर लगी हो तो जलाने पर स्मेल नहीं आती, और सच में नहीं आती, नहीं आती, और केवल घुमा के कहती है महिलाएं अगल बगल अपन नजर, दोसर की नजर, डाइन की नजर, चुड़ैल की नजर, नहीं क्या बात है। तो भाई जकर नजर, हमारा काला टीका लगाना पड़ेगा, ये सब मिल के नजर लगा दिया है, जे जे नजर लगाया। अच्छा एक बात और कौन बढ़िया है, एक बात सुनो, एक बात और क्लियर है, नजर कोई लगाए बदनाम महिला लोग होती है ना, डाइन चुड़ैल ये सब लड़की लोग होती है। लड़का कोई कभी कहता है कि हाँ हाँ मैंने क्या कहा, बदनाम लड़की लोग होती है, मतलब महिला होती है औरत, लड़का लोग होता। लेकिन भाई जबकि तांत्रिक वगैरह तो लड़कों लोग, अच्छा बाबा लड़के होता है, बाबा नजर नहीं लगाते ना, ये बात है। चलिए इतना के बाद देखो थोड़ा खुल गया नहीं, हाँ लगता है डाइन सुन रहा होगा। 8 4 12, चलिए बहुत सारा अगर अंक रहेगा ना, हमारे क्लास में सब होशियार लोग हैं। ये सब देखो, ये सब विनोद की बातें हैं, ये सब क्या है, विनोद की बातें। इन सब बातों को कभी सीरियस लेना नहीं, ई कान से सुनना, ई कान से निकाल देना, हंसो मुस्कुरा लो फिर समझो, गला फसल है तो रहने दो, हमारा फसल है, पढ़ाएंगे जरूर क्या। 8 4 12, 12 6 18 और 7 25, ये 5 5 10, 5 15, 5 20, ये हो जाएगा 20 सॉरी 22, 6 4 10, ये 15। उत्तर इज क्या, सब 5 का मल्टीपल है, डी नंबर 5 का मल्टीपल नहीं है। ठीक, कौन आवाज नहीं, जब काफी बड़ा नंबर रहेगा अंक के जोड़िएगा। 37 अभाज्य संख्या है, 37 कैसी संख्या,
अभाज्य नहीं है वो अभाज्य। अच्छा, अंकों का योग अभाज्य है। नहीं, वही दीजिएगा, उत्तर वही है। बोलो। आप कह रहे हो कि सर ये किसे कट रहा है? ठीक है, ये कहाँ कटेगा? 5। अच्छा चलो कटेगा। ये तो 2 को 5 से काटोगे, 1 को 3 से काटोगे। तो ये अभाज्य केवल 1 से लेके 2-3 संख्याओं को लेके प्रूव नहीं कर सकते। जब कंप्लीट चेक ना हो जाए, ए भाई सुनो, ये बालक का सवाल जायज है, ध्यान दो। जब किसी संख्या का प्राइम नंबर चेक करना हो तो आप क्या करिएगा कि वो संख्या के नजदीक जो स्क्वायर आएगा, वो जिस संख्या का स्क्वायर है 1 से लेके वहां तक चेक करना है, 2-4 गो में नहीं। इसलिए आपको याद होगा मैंने कहा था कि अगर काफी बड़ा नंबर हो तो हमेशा अंकों के जोड़ का रूल लगाइएगा। यहां पर सिर्फ 2-3 से भाग देके चेक कर लिए कि प्राइम नहीं है। आगे भी तो चेक करेंगे, 23 से, 29 से, 27 से। क्या आपने उन सब से चेक किया? कैसे कंफर्म हुए? श्योर नहीं हुए ना। तो इसलिए इन बड़ी संख्या में मैंने एक रूल बताया कि जब काफी ज्यादा बड़ा नंबर हो तो क्या करना है कि अंकों को जोड़ना है। क्लियर? 115 में 37 प्राइम नंबर है, आंख बंद करके उत्तर जाएगा। और नहीं भाई, तुमको 2 दिन पहले बताए थे भाई, अभाज्य, विभाज्य, संख्या का योग, घन, वर्ग, सम विषम, प्रायिकता फॉलो करना है, प्रायिकता फॉलो करना है। हो गया? चलिए, अभी दिक्कत है। उत्तर क्या दीजिएगा? शिकारी कुत्ता, ये हो गया, बाकी ढेरों है। इस पे आइए। एच का 8, आई का 9, यू का क्या है? एल का 12, 4 बढ़ा दिया। क्यू का 17, 2 गो वॉवेल 13, 4 घटा दिया। 20, 16, 4 घटा दिया, 2 गो वॉवेल 26, 22, सब में 4 घटा दिया। ये नंबर में 4 बढ़ाया है, बीच में सबके 2 गो क्या है? वॉवेल है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़े आगे। हाँ, सब 2 गो वॉवेल पीछे वाला है। आई के पहले ई वॉवेल होता है, ई के पहले ए वॉवेल होता है, ओ के पहले आई। सबका ऑर्डर एक जैसा, ए नंबर अलग है। कुछ बोलना है तो बोलिए। कहा? और कुछ क्या देखें ये बताइएगा, तब देखेंगे। हाथ उठाइए, बोलिए। तो क्या दिक्कत है इससे? वॉवेल वॉवेल होता है, उसको अंतर से कोई मतलब नहीं है। वॉवेल वॉवेल होता है। पिछला वॉवेल, आई के पहले ई वॉवेल होता है ना, ई के पहले ए वॉवेल होता है ना, वैसे ही ओ के पहले आई वॉवेल होता है ना। सब बैक वॉवेल है ना, तो इस सब इसमें भी है। इसमें बैक वॉवेल नहीं है। पहले उसका ठीक करने दीजिए। हो गया? आप बोलो। एस का उल्टा, एच का उल्टा आर। एक सिर्फ उसको बोले दीजिए, जो बोलिए। मतलब तुम ये कह रहे हो कि सर यहाँ 8, 12, 22, 26, 20, 16 सब सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। ठीक है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पहले देखना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से ना बने तो वॉवेल कॉन्सोनेंट की संख्या देखना है। इससे भी अगर ना बने तो कोड को जोड़ के देखना है। जब हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे बन गया तो इसमें ये पर्सनली सम विषम आज तक तो हमने नहीं देखा ऐसा, आप भी नहीं है देखे होंगे। ये आप अभी आपके मन में प्रकट हुआ होगा, तो ऐसा नहीं करिएगा। ठीक है? समझ गए? और किसी के मन में कुछ हो तो पूछ लो भाई, नहीं पूछना चाहते हो हम बढ़ते हैं। जब महीने का नाम आएगा कौन वैसा ही है? अप्रैल, जून, सितंबर, 30 दिन का महीना नवंबर। देखिए सब ABCD लगातार है, तो लगातार वाला ऑप्शन बताइए। KLMNO सही है ना?
शांत रहिए तो। 1 मिनट, 2 पेज वाला क्वेश्चन दिखाइए तो। हमको पता है करेक्शन है, वहां भी जोड़ना है, तुम चुप रहो। इसीलिए तो हम क्वेश्चन मांगे, क्योंकि हमने करेक्शन लिख के दिया था। ध्यान दो, जब हम करेक्शन लिख के दिए तो फिर भी करेक्शन ना करे तो क्या करना है? थोड़ा डांटना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं पहले एक बार। 2 पेज वाला जिसका है, ध्यान दीजिए, शांत रहिएगा। आपके पास ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और क्या ई, 5 लगातार लेटर। एफ जी एच आई जे 5 लगातार लेटर है। पी क्यू आर एस टी लगातार लेटर। होना चाहिए था कायदे से यू भी डब्ल्यू एक्स वाई 5 लगातार लेटर। ये उत्तर होना चाहिए, और आपने कोशिश भी किया होगा। बढ़े आगे, आए 120 पे आ जाते हैं। ए बी सी, आगे क्या डी, सी डी ई, तो आगे क्या एफ, डी एफ, ई एफ जी एच। सीरीज का सवाल रहेगा तो यही करना है। चलिए आगे बढ़ो भाई, अगले सवाल पे आ जाइए। यहां पर क्या कह रहा है? एक्स का 24, टी का 20, 4 घटा, यहां पर देना है 16, पी, पी का उत्तर क्या डी। से देखिए सेम प्लेस पे बड़ी ऊपर तीनों, इससे भाग देना है। 9 में 3 से 9 तिया 27, 6 तिया 18, तिया 54, तो ये हो जाएगा 7 में 3 से भाग दीजिएगा 3, तो 63। क्या हो जाएगा? 63। दूसरा तीसरा गुना करके ऊपर वाला से भाग दे देना। बढ़े आगे, क्या ये सीरीज का सवाल है। कितना घटाया, कितना घटाया? 12, 11, 10, 9, 8 घटाएंगे क्या होगा? 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21। चलिए, भारत में सभी संभावित क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए। क्या भारत में सभी संभावित क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए? पहला कार्य, हाँ, यह कार्य में दक्षता और सटीकता लाएगा। सही बात है, यह तर्क सही है। कार्य नहीं, यह मानव संसाधन के लिए अन्याय होगा। गलत। ये क्या है? गलत। कंप्यूटर का प्रयोग करने से मानव आसानी से ज्यादा काम कर पाएंगे, अन्याय होने वाला नहीं है। तो पहला सही है और दूसरा क्या है? गलत। प्रधानमंत्री जल्दी अपने मंत्रालय में विस्तार की घोषणा करेंगे। एक अखबार का रिपोर्ट है, पूर्व धारणा। अखबार ने प्रमाणिक स्रोतों का हवाला दिया है। कहाँ दिया है? खाली रिपोर्ट बोल रहा है। समाचार पत्र के पास विश्वसनीय स्रोत है। देखिए, अगर वो कह रहा है तो आपको ये मान के चलना है कि अखबार में लिखी गई बात सही होती है। अखबार में लिखी गई बात क्या होती है? तो उसके पास विश्वसनीय स्रोत से आया होगा, तब ऐसा लिख रहा है। तो कहिएगा सर तो पहला भी दीजिए, प्रमाणिक हवाला दिया। हवाला नहीं लिखता है कि कहां से न्यूज लाए। पेपर में लिखा हुआ मिलता है कि कहां से न्यूज आया? नहीं। क्या वो हवाला न्यूज में देता नहीं है, इसलिए पहला गत। प्रधानमंत्री के पास कैबिनेट विस्तार करने की शक्ति होती है। सुनिए, इस सही बात है। 3 नंबर, 3 नंबर क्या है? सही बात। 3 नंबर क्या है? सही। लेकिन रियल लाइफ में, क्वेश्चन में इस बारे में हमें प्रधानमंत्री के पावर के बारे में चर्चा नहीं है। प्रधानमंत्री, जिसको भी बोलना होगा हाथ उठाइएगा। मैंने क्लियर कर दिया, जिसको बोलना होगा हाथ उठाइएगा। प्रधानमंत्री के पावर के बारे में कथन में नहीं मालूम, जितना कथन में लिखा है उतने बात करना है। प्रधानमंत्री मंत्रालय की घोषणा, मंत्रालय में विस्तार की घोषणा करेंगे, तो घोषणा करेंगे तो प्रधानमंत्री घोषणा करेंगे, खुद ही थोड़ी कर रहे हैं। हो सकता है राष्ट्रपति इससे करवा रहे होंगे। हमको नहीं पता है, हम उतना नहीं पढ़े हैं पॉलिटिकल साइंस। हम उतने पढ़े हैं जितना स्टेटमेंट में लिखा है। मैंने क्या बोला आपने सुना ही नहीं। ये बात सही है, लेकिन रियल लाइफ में बात सिर्फ स्टेटमेंट की करनी है। सिर्फ स्टेटमेंट में कहिएगा, सिर्फ स्टेटमेंट की बात।
इसलिए जानते हुए कि तीसरा बात सही है फिर भी गलत काट रहे हैं। अब उस लड़का का सवाल है कि सर स्टेटमेंट में यह भी तो नहीं लिखा कि समाचार पत्र विश्वसनीय स्रोत है। हम नहीं मानते, अखबार झूठा है, बिक गया है, टीवी बिक चुका है, टीवी तो हम मानवे नहीं करते हैं। क्या करना है सुनिए, सरकार की संस्था, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, सरकारी पद पे बैठे व्यक्ति के द्वारा बोला गया बात प्रमाणिक होती है, इसके बारे में उंगली नहीं उठानी है। ठीक है, सरकार ने कुछ कहा आज वर्षा होगी, हम चुनाव जीतेंगे, 1 करोड़ रुपया देंगे, तो देंगे, अब देता है नहीं दे। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम कहेंगे बिल्कुल, मोदी जी कहे 4 करोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमको सरकारी नौकरी लेना है, और सरकारी नौकरी लेना है तो सरकार आपकी मालिक बनेगी। मालिक के अगेंस्ट में बोलिएगा तो छांट दिए जाइएगा। किसी को बोलना है तो हाथ उठाइए, बोलिए। क्या है? जल्द ही घोषणा करेंगे और घोषणा किए में अंतर होता है। हिंदी ठीक करो, घोषणा किया नहीं, करेंगे। भविष्य की खबर आ रही है, मत आगे बढ़ो। किया करेंगे सीखते रहेगा, बढ़ो। यहां एक भवन में 30 लोग केवल कॉफी, ऐसा केवल, अरे घोषणा किया नहीं, करेगा बाद में, ऐसा खबर आ रही है। ठीक, 30 लोग केवल कॉफी, केवल केवल वाला सवाल आएगा तो क्या करना है भाई, केवल डाटा लिख लेना। 30 लोग केवल कॉफी, 40 लोग केवल चाय, 25 चाय और कॉफी दोनों, 25 लोग क्या पीते हैं, चाय और कॉफी, 20 लोग चाय और दूध, चाय प्लस दूध, इसकी संख्या 20। 15 लोग दो तीनों पीता है, चाय दूध कॉफी, इसकी संख्या है 15। चलिए, क्या टोटल हो गया? सब लिख लिए। केवल कॉफी पीने वाले तीनों की तुलना में क्या है, केवल कॉफी 30 लोग पीता है, तीनों 15 है, केवल कॉफी पीने वाले तीनों की तुलना में 15 ज्यादा। अगला सवाल, चाय पीने वाले और कॉफी वालों का अंतर। जहां जहां चाय है जोड़िए, यहाँ चाय 40, यहाँ चाय 15, 40 15 55, और यहाँ चाय 20, 55 20 75, और यहाँ 25, कितना हुआ 100। चाय वाला टोटल कितना हो गया 100। कॉफी जहां जहां जोड़िए, कहाँ कॉफी, यहाँ कॉफी 30, यहाँ कॉफी 15, 30 15 45, यहाँ कॉफी 25, कितना हुआ 45 और 25 70। अंतर कितना का 30। बढ़े आगे, ठीक। अगला बताइए, मित्र पथ प्रदर्शक और दार्शनिक। मित्रों में कुछ मित्र रास्ता बताता है, पथ प्रदर्शक होता है, जो रास्ता बताता है वो पथ प्रदर्शक होता है। इसमें से कुछ दार्शनिक भी होते हैं। उत्तर इज क्या जाएगा, सी। उत्तर इज क्या, सी। परेशानी होगी तो बोलिएगा। सभी द्वीप देश है, एक गोल जैसा बनाना है द्वीप, सभी द्वीप क्या है, देश है। फिर करें सभी महाद्वीप द्वीप है, द्वीप के अंदर एक छोटा सा बनाना है महाद्वीप, सभी ग्रह देश है, देश के अंदर एगो ग्रह। डायग्राम रेडी, बेकारे बनाए, पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन आता, बोल देना है दोनों गलत है, दोनों गलत है, कोई आइदर नहीं, आइदर एक पॉजिटिव एक निगेटिव में लगता है, दोनों गलत है। ठीक है, हाँ इसी को कहते हैं नाइदर। ये सवाल पे आ जाइएगा। 7 मित्र है, अलग अलग विषय पढ़ाते हैं, जरूरी किसी क्रम में प्रत्येक को अलग अलग रंग पसंद है, फला फला फला। तो भाई साहब 3 चीज है, लड़का का नाम, सब्जेक्ट का नाम, कलर का नाम। तो 3 गो कॉलम बनाइएगा, इनमें से किसी एक को अपने मन से रखिएगा। अपने मन से किसे रखिएगा, पहले फिक्स चीजों को रखिएगा, फिक्स ना मिले तो इंसान का नाम PQRSTU। फिक्स कुछ भी नहीं है तो इंसान का नाम रखिए PQRSTU। कोई दिक्कत? आगे देखिए, यहां पर कह रहा है टी जैविकी पढ़ाता और उसे हरा रंग पसंद है। देखिए, जो सेट किए उनसे रिलेटेड पॉजिटिव बोलेगा अंदर, निगेटिव बोलेगा बाहर। टी जैविकी पढ़ाता और उसको क्या रंग पसंद है, हरा रंग।
टी जैविकी पढ़ाता है और उसको कैसा पसंद है? हरा रंग। आगे बढ़िए। टी जैविकी पढ़ाता है और उसे हरा रंग। क्यू इतिहास पढ़ाता है उसे नारंगी व पीला। क्यू इतिहास, क्यू क्या पढ़ाता है? इतिहास। इसको नारंगी और पीला पसंद नहीं है। नारंगी और पीला पसंद नहीं है। आगे बढ़िए। क्यों इतिहास पढ़ाता है उसे नारंगी और पीला रंग पसंद। जिसे लाल रंग पसंद है वो भौतिकी। किसको लाल रंग पसंद है मालूम? तो जो भी फिजिक्स पढ़ाएगा उसको लाल रंग पसंद होगा, मालूम नहीं, इसलिए साइड में लिख दीजिए। आगे बढ़िए। पी फ्रेंच पढ़ाता है और उसे नीला रंग पसंद है। पी फ्रेंच पढ़ाता है, उसको कौन सा रंग पसंद है? नीला। पी पढ़ाएगा फ्रेंच, पसंद होगा नीला। आर गणित और भी मनोविज्ञान पढ़ाता है। आर क्या पढ़ाता है? गणित। भी क्या पढ़ाता? मनोविज्ञान। हो गया। आगे बताइए। कह रहा है कि यू को लाल रंग पसंद नहीं है। गणित के शिक्षक को पीला रंग नहीं, गणित के शिक्षक को पीला रंग नहीं, यू को लाल रंग नहीं, यू में लाल रंग नहीं जाएगा। अंग्रेजी वाले को गुलाबी पसंद है। अंग्रेजी वाले को क्या पसंद है? जो भी होगा अंग्रेजी वाला इसको पसंद आएगा गुलाबी। सूचना खत्म। यहां तक लिखने में कोई परेशानी है? बाहर वाला अंदर लीजिए। सबसे पहले उसको अंदर लीजिए जिसके बारे में ज्यादा जानकारी हो। फिजिक्स लाल, ऐसा जगह ढूंढिए जहां दोनों खाली हो। यू में तो लाल रंग यहां होने वाला, तो एस में जाएगा कलर में लाल, और विषय में जाएगा क्या? भौतिकी। अंग्रेजी गुलाबी के लिए यही जगह बचा। अंग्रेजी और कलर में जाएगा गुलाबी। हो गया। अच्छा, पीला। अब सब्जेक्ट बढ़ गया कलर। पीला आर में नहीं, क्यू में नहीं, पीला यहीं जाएगा। नारंगी क्यू में नहीं तो आर में जाएगा। सारा कलर भर गया एक जगह। कौन? सफेद। इतिहास का मास्टर बेचारा सफेद पसंद है। हाँ, मार धाड़ वाला। क्या समझे? पजल ऐसे बनाइएगा तो तुरंत बन जाएगा। बन गया था? क्या बात है, अद्भुत बात है। नहीं बनाना है? बिल्कुल मत बनाओ। जिसको नहीं बनाना है उसको क्या कर सकता है कोई? छोड़ देंगे। हाँ, दूसरा उपाय भी तो नहीं है। चलिए। भी, ए भाई, भी को कौन रंग पसंद है? पीला। अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? बढ़े आगे। सफेद किसको पसंद है? क्यू को। आगे बढ़िए। सवाल कभी भी ऐसा आएगा तो टोटल स्टूडेंट बराबर अप प्लस डाउन -1। तो बिना ऊपर से 13, नीचे से 26। 13 और 26 39 -1 38। क्लास का टोटल स्टूडेंट निकालना हो तो जो फेल करता है उसको भी गिनते हैं, जो फेल करता है उसको भी गिनते हैं। ABCD 4 इमारत है। एक साइड रेखा खींच के एक साइड प्लस एक साइड माइनस। ए केवल डी से लंबी है। ए अगर केवल डी से लंबी है तो ए डी के ऊपर में होगी और बाकी सबसे नीचे होगी, क्योंकि ए केवल डी से लंबी है। ए केवल किससे लंबी है? तो ए सिर्फ डी के ऊपर होगी, बाकी सबके क्या होगी? नीचे। फिर कह रहा है कि बी सी से छोटी है। बी अगर सी ऊपर बी नीचे, और बी ए से लंबी है। वो कहता या ना कहता तो ये कोई दिक्कत? सबसे लंबी कौन है? बढ़े आगे क्या? ठीक। 6 सदस्यों का एक दल एक पंक्ति में बैठा है। एक रेखा खींचिएगा, उधर राइट हैंड इधर लेफ्ट हैंड, शुरू हो जाइएगा। कह रहे आर की स्थिति एस के बाईं ओर है। मान लीजिए यहाँ एस, एस के बाएं हो गया आर, आर एस के बाईं ओर और क्यू के दाईं ओर, तो क्यू का राइट उधर हो जाएगा। फिर कह रहा है जो स्वयं एन के दाईं ओर, यानी क्यू जो है वो एन के क्या है? दाईं ओर है। पी ओ के दाईं ओर, पी ओ के दाईं ओर, जो एन के बाईं ओर, तो पी ओ, ओ के राइट में यहाँ पी हो गया, पी ओ के राइट में और ये एन के लेफ्ट में। क्या पूछ रहा है? बीच में कौन है? एन और क्यू। बी नंबर।
उत्तर इज क्या? बी। ये हो गया, जल्दी जल्दी। देखिए सभी लोग दो स्थान दक्षिणावर्त, दो स्थान दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉक वाइज। दक्षिणावर्त मतलब क्या? एच इधर है क्लॉक वाइज दो स्थान, तो उधर तो एक दो, यहां आ जाएगा एच, तो एच का मुंह उत्तर और पूरब के बीच में किधर होगा? उत्तर पूरब। कर इस वर्ष बालू का जन्म 27 जनवरी के दिन है जो बुधवार है। बालू को पता है कि मोहन का जन्मदिन उसके जन्मदिन के बाद 5वें शुक्रवार को आता है, तो क्या दिन छोटा है भाई? बुधवार के 2 दिन बाद शुक्रवार, बुधवार के 2 दिन बाद क्या? वेडनेसडे, इसके 2 दिन बाद फ्राइडे। कोई भी दिन 7 दिन में रिपीट करेगा, फिर 7 दिन, फिर 7 दिन, फिर 7 दिन, आ गया 5वां। इसके जन्म के बाद 5वां शुक्रवार, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, क्या दिन लगा? 7 चौके 28 2 30। क्या दिन छोटा है? 30 दिन बाद पैदा हुआ नहीं? बड़े आप लगता है नहीं समझे, नहीं समझे, समझ गए? क्या बात है। आइए, कह रहा है एक 5 सेमी भुजा वाले घन के सभी सतह को नीले रंग से रंग दिया गया। इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घने पड़े, इसे कितने घने जिसके 2 सतह पे नीला रंग? सुनिएगा, n बराबर निकालिएगा, बड़े घन की भुजा 5/1 बराबर 5, तो 2 सतह रंगे हुए घन बराबर n-2 का 2 सतह n-2 गुना 12, n का मान हो जाएगा 5 - 2 गुना 12, तो ये हो जाएगा कितना? 36। फार्मूला याद रखिएगा। बढ़े आगे। कह रहा है एक ठोस घन के 2 विपरीत सतह लाल, भाई 64 घनों में काटा, तो कुल घन बराबर होता है n3। कुल घन बराबर क्या होता है? n3 बराबर 64, तो n बराबर कितना? 4। कह रहा है इसे कितने घन है जिसके कोई सतह नहीं? 0 सतह रंगे हुए घन बराबर n-2 का होल क्यूब, n का मान 4 - 2 का क्यूब, यानी 2 का क्यूब बराबर 8। हो गया? ठीक। 12 टी का क्या मतलब है? टी का मतलब क्या है? गुना, यहां बताया गया है गुना। 8 एम का क्या मतलब है? भागा, एम का मतलब क्या है? भागा 12। फिर क्या है? आर का मतलब पलट 16, के का मतलब, तो 12 कट जाएगा, 8 और 16 24 में 14 जाएगा 10। हो गया? इसका कार्य दर्पण प्रतिबिंब, राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला ये पैर ऊपर को ऊपरे रहेगा, ये लाइन इधर, नीचे में छोटा लाइन है ऊपर में बड़ा, तो नीचे में छोटा रहेगा ऊपर में बड़ा। ए नहीं, बी नहीं, सी। उत्तर क्या जाएगा? केवल लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट। इसका भी मिरर इमेज बताना है। कंप्लीट लेफ्ट राइट बदलता है, जी से शुरू होगा, जी एन, एन के बाद क्या? आई, आई के बाद अच्छा डब्लू, डब्लू ऐसा ही रहेगा, इसमें डब्लू उल्टा कर दिया, गलत है। ओ आर, आर ठीक है, इसमें एफ, एफ भी ठीक है, सब तो ठीक लग रहा है। इसमें आर सेम टू सेम छोड़ दिया था, गलत है। हाँ ठीक है, कंफर्म एक बार कर लो। जी एन, इसमें डब्लू में गड़बड़ी किया था। उत्तर क्या हो गया? ए। उत्तर क्या हो जाएगा? ए। देखिए घड़ी का सवाल कभी भी आए 11:60 में घटाना, 11:60 - 3 15 बराबर क्या हो जाएगा? 8:45। उत्तर इज क्या? बी। अगला सवाल देखिए, मिरर इमेज बताना है, शांत रहिएगा थोड़ा। क्या बताना है? जल प्रतिबिंब, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला, तो ये प्लस इधर है लेफ्ट की ओर, तो लेफ्ट में रहेगा बस, ऊपर से नीचे ई कोना। ए गलत, बी ठीक, सी में गुना हो गया, डी ठीक। अब देखिए एगो बात, ये जो त्रिभुज है ना, इसका एकदम तीखा वाला जो कोन वाला है ना, ये कोनिया वाला, ये एकदम कोना नीचे राइट की ओर है, ये पलट के ऊपर वाला ये कोनिया में जाएगा, तो ए बी और डी दोनों ठीक है। ये कलर वाला जो एकदम नीचे था ना, ये पलट के कहाँ हो जाएगा?
तब बी में गड़बड़ है, उत्तर क्या जाएगा? डी। कलर वाला एकदम नीचे है, वो एकदम ऊपर, ठीक, नीचे वाला ऊपर, समझे? इसको भी जल प्रतिबिंब, ऊपर वाला नीचे, क्यू इधर है उधर जाएगा, इसका क्यू ए गलत है, यू ई एस टी आई ओ है, सब ठीक है, नहीं? हाँ बोलिए, जाए दीजिए, उतना चलता है तो क्या दीजिएगा उत्तर? बाक बी में जगह पूरा बदल गया, हाँ, ये पूरा जगह बदल गया कलर का, 100% गलत है। मतलब मुंह में क्रीम लगावे के चक्कर में जाए तो तू बुझ गया होगा, नहीं बुझा? पक्का नहीं, तुम बुझ गया भाई, आप होशियार आदमी हो, सब बात कहना जरूरी है। चलिए, नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखा है भाई, पहले हॉरिजॉन्टल गिनना, फिर वर्टिकल गिनना, फिर क्रॉस गिनना, क्रॉस में एक बार लेफ्ट से राइट गिनना, फिर राइट से लेफ्ट गिनना, क्रॉस है ये नहीं है, गिनेंगे क्या एक तरफ से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नहीं, कौन ऑप्शन उठा के रख दें बिना रोटेशन के सेट हो जाए। यहां एगो गोला चाहिए, ए में नहीं है, बी में है तो ये अधूरा है, सी में ई कोना कटल है, डी गलत, उत्तर सी, उत्तर क्या? सी। अच्छा सुनिए, पहली बारी दोनों जो टिकली है एक मुंह ऊपर था, अगली बारी कोना में, तो यहां से यहां आधा रेखा और यहां से यहां एक रेखा, तो 1.5 रेखा घूमा एंटी क्लॉकवाइज। अगली बार मुंह में आए तो 1.5 रेखा घुमाएंगे, इसका मुंह इधर है तो यहां से यहां एक आइए तो उ तरफ मुंह कर देंगे, उ तरफ मुंह किसमें? डी में, किसमें? डी में। 1.5 रेखा घुमा, कितना रेखा? 1.5 रेखा, या 135 डिग्री, नहीं समझे? समझ। देखिए पेपर कटिंग का सवाल है, देखिए ई जब ऐसे तिरछा त्रिभुज काटा है तो यही चीज जब डबल होगा तो ये ऐसा त्रिभुज बन जाएगा, और ये त्रिभुज नीचे की ओर है तो बाकी पलट के उल्टा जाएगा, उत्तर क्या जाएगा? सी। उत्तर क्या जाएगा? सी। कहिएगा सर डी क्यों नहीं? डी में सब एक के जैसा ना, उठा उठा के रख दिया, उठा उठा के थोड़ी रखना है, पेपर खुलता है तो पलटता है, तो पेपर पलटेगा तो कटिंग पलटेगा। सी दिए थे कि थोड़ा डिटेल करना होगा? देखो ये एगो पेपर है, ऊपर वाला मोड़ के यहाँ रखा, यहाँ वाला यहाँ वाला यहाँ पे काटा था ऐसे, तो ये जब इस प्रकार से त्रिभुज का निर्माण होगा, क्योंकि ऊपर वाला जब यहाँ पे रखा तो ये जो लाइन है ये यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा, तो ये जब खुलेगा तो ये ऊपर जाके पलट जाएगा ऐसा, और ये जब खुलेगा तो ये भी यहाँ पलट जाएगा और यहाँ भी पलट जाएगा, उत्तर हो जाएगा सी। ठीक, देखिए ये पेपर मोड़ना है इधर वाला उधर, ई वाला तो पूरा ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, ये तो ओवरलैप ही करेगा जो वर्ग है, ये वाला जो लाइन है वो यहां से यहां तक जाएगा और ये यहां तक ऐसे मिलेगा। ऐसा किस में है? किस में है? कोई भी लाइन मिटता नहीं है, सब दिखते रहता है। उत्तर इज क्या? बी। कोई परेशानी है क्या? नहीं। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चों कोई परेशानी है? परेशानी है तो कहिए 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 कहिए, नहीं कहिएगा कल मिलते हैं, बाय बाय। मैथ वाले नीचे ही बैठे रहिएगा।